और जीवन कुंडू हत्याकांड मामले में मुख्यमंत्री नायब सैनी से जो कमेटी के सदस्यों ने मुलाकात की, उनमें से मुलाकात के बाद हरियाणा न्यूज़ पर उन्होंने जानकारी दी और बताया कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक में सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है। 15 अगस्त की घटना पर भी रिव्यू करके राहत देने का सीएम ने भरोसा दिया और एसटीएफ और प्रशासन को जल्द कार्रवाई के लिए भी कड़े निर्देश दिए गए हैं और दोपहर 3 बजे तक के बाद जो है वो परिस्थिति सामान्य होगी। जीवन कुंडू की पत्नी को रोजगार देने की बात पर भी बातचीत हुई, सहमति बनी है। दोपहर तक सकारात्मक रिस्पांस मिलने की उम्मीद है। ये बातें वो कहते हुए नजर आए। में लगातार आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन के दौरान अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बातचीत करने के लिए प्रतिनिधिमंडल देर रात पहुंचा और इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर छतरपाल सिंह मौजूद हैं। बातचीत की है, आप प्रतिनिधिमंडल में भी मौजूद थे सर। देर रात तक बातचीत चली, क्या कुछ अंतिम जो है निर्णय लिया गया सर? देखिए, मुख्यमंत्री जी इस समस्या से वाकिफ थे और पीड़ित थे इस बात के लिए, और उन्होंने इसमें इनिशिएट भी किया और कल रात इसी विषय को लेकर के बहुत सकारात्मक बैठक हुई और देर तक सभी विषयों के ऊपर, सभी पहलुओं के ऊपर, हर किस्म के घटनाक्रम के ऊपर डिटेल डिस्कशंस हुई और डिटेल डिस्कशंस के बाद मुख्यमंत्री जी का बहुत सकारात्मक रोल उसमें रहा। तो सर क्या पूरी घटनाक्रम के बारे में मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी आवश्यकताएं, परिवार की, जीवन की, और जो ये घटनाक्रम में जो हमारे साथियों के पर्चे दर्ज और ये सब विषय हुए थे, इनके लिए अधिकारियों को उन्होंने डायरेक्शंस दी कि इन सभी पहलुओं के ऊपर पॉजिटिव रिजल्ट के लिए अपने तरीके अख्तियार करें। तो वो आज प्रोसेस में हैं चीज़ें और हम उम्मीद करते हैं कि 2-3 बजे तक इसका काफ़ी पॉजिटिव और अच्छा आउटकम आ जाएगा और सभी आंदोलनकारी, परिवार, मुख्यमंत्री जी और सरकार अब इस पे पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर निर्णायक दौर में चल रही है। तो आज 2-3 बजे तक का समय आप बता रहे हैं कि आज 2-3 बजे तक जो है जो मांगे थी वो कंप्लीट हो जाएंगी, ऐसा माना जाए? अधिकारी वर्ग उसके ऊपर अपना कानूनी पहलुओं पे विचार करके और एक कंक्रीट डिसीजन कन्वे करने की पोजीशन में आ जाएंगे और हम भी उसी आधार के ऊपर बातों को आगे बढ़ा करके इसको पैसिफाई करके सारे इशू को रिजॉल्व करने का काम करेंगे। अगर अधिकारी अपने कह सकते हैं कि जो उनको दिशा निर्देश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा दिए गए हैं उनको मानते हैं और जल्द से जल्द जो मांगे उनको पूरा किया जाता, तो आंदोलन कब तक सर जो समाप्ति की ओर होगा सर? ये फिर इसको आज और कल के अंदर आप समझो कि ये अपने अंतिम दौर में आप समझिए जो समाप्त की तरफ चला जाएगा पॉजिटिव चीज़ें आने के बाद। आपने बताया कि सफल वार्ता हुई, लेकिन मुख्य मांगे क्या थी जो आपकी तरफ से? यस, आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया। मुख्य मांगों के अंदर हमारा ये था कि एक तो जो पेंडिंग गिरफ्तारियां हैं उसके अंदर तुरंत अविलंब वो गिरफ्तारियां हो जाएं। उसमें जो एडिशनल डीजी सीआईडी भी थे और दूसरे अधिकारी भी थे, तो उनको एडिशनल एसटीएफ की जो शार्प टीमें हैं वो इसमें कल से ऐड करने के लिए उन्होंने कह दिया और उससे मुझे लगता है कि जो टीमें 8-10 लगी हुई थी और एक लंबे काम के बाद एक थकान भी आ जाती है कांस्टेबलरी के अंदर और अधिकारियों के अंदर, तो उनको थोड़ा सा रिलीफ भी मिल जाएगा और नई फोर्स, नई मेंटलिटी के साथ उनके पुराने सारे जितने डेवलपमेंट्स थी, जो जो खोजी काम उन्होंने किया था, उस कड़ी को आगे बढ़ा करके गिरफ्तारियों की तरफ मैं समझता हूँ कि वो भी अविलंब होने का काम एक कल डिसाइड हुआ है। और दूसरा ये था कि जो परिवार में जो नुकसान है, मुख्यमंत्री जी ने उसकी जो विडो हैं उसको रोज़गार देने के सिलसिले में जो है ना निर्णायक डिसीजन के लिए आज उसके ऊपर भी डायरेक्शंस रही हैं और किस प्रकार से परिवार को सर्वाइवल के लिए और इस लॉस से उबरने के लिए
क्या फाइनेंशियल किस तरीके से मदद हो सकती है, उसके ऊपर भी मुख्यमंत्री जी ने कुछ ऐसे व्यक्तियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि परिवार के साथ खड़े हों। और इसके अलावा जो एक अनफॉर्चुनेट स्थिति 15 अगस्त को झांसी में हुई, उसको भी दोनों पक्षों की तरफ से विशेष तौर से उस परिस्थिति को बहुत उसकी कोई सराहना नहीं हुई। और उस दिशा के अंदर भी चीज़ें रिट्रीट हों और जो अनफॉर्चुनेट स्थिति की वजह से जो लोग अंदर गए हैं और जिन व्हीकल्स का डैमेज हुआ है वो रिलीज़ हों, मालिकों तक चली जाएं, और जो लोग अंदर गए हैं और जिनके ऊपर पर्चे दर्ज हुए हैं वो भी रिव्यू कर करके वापस करने के लिए उन टेक्निकलिटीज़ के ऊपर भी काम होने लग रहा है। वो जिसका मैं कह रहा हूँ कि आज दोपहर बाद तक कोई न कोई पॉजिटिव और कंक्रीट रिजल्ट आने की उम्मीद है। तो मुख्य तौर से ये विषय थे। और यानी कि हादसे वाले मामले पर भी बातचीत हुई है। निश्चित तौर से हुई है। और वो भी क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट इशू आके बन गया, क्योंकि वो सभी तो तकलीफ में तो जीवन के जो लॉस हुआ था और जो अपराधियों ने जो जघन्य अपराध किया था उसी के लिए तो सब ये चलने लग रहा था। लेकिन दिन ऐसा था जिसके अंदर हमारी राष्ट्रीय भावनाएं और शहीदों के पीछे जो बलिदान थे और उस रूह में कहीं कोई खटास ना आए, वो दिन और जो हमारी फोर्सेस थी उनकी जो जिम्मेवारी के कोई आगे बात ना बढ़े, तो उस कंट्रोल से जो स्थिति पैदा हुई उसको रिव्यू करके और चीज़ों सो बहुत पॉजिटिव चीज़ें मैं कल व्यक्तिगत रूप से हम सब ने महसूस किया कि चीफ मिनिस्टर इक्वली पीड़ित महसूस कर रहे थे जिस प्रकार से दिवंगत आत्मा से जुड़े हुए परिवार और सभी लोग महसूस कर रहे थे। वो उनके चेहरे से चीज़ें साफ झलक रही थी। तो वी आर इक्वली thankful for a graceful, concern of the chief minister also. थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर छत्रपाल सिंह जिन्होंने तमाम जानकारी दी। हमारे साथ अजीत पुनिया भी मौजूद हैं जो कि रिलेटिव हैं जीवन कुंडू के। सर, कल का जो बैठक हुई है उस बैठक में जो प्रतिनिधि मंडल मिला है उसमें कौन कौन शामिल था, कौन कौन व्यक्ति उसके अंदर? उसमें परिवार की तरफ से हम 2 लोग थे, मैं था, एक मेरे बड़े भाई तेज सिंह साथ में थे। किनाला की तरफ से परिवार के लोग थे और पंचग्रामी की पंचायत के मुखिया लोग थे और आपके कुंडू खाफ के प्रधान टिटोली से प्रधान जी जयवीर जी मौजूद थे। तो क्या माना जाए, कल की वार्ता को सफल माना जाए सर? क्या आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल वार्ता सफल रही, शांतिपूर्ण रही और सीएम साहब ने हमें 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम दिया। सारी समस्याओं के ऊपर जो हमारी दुविधाएं थी, समस्याएं थी, उनको सुना और सोचा और तुरंत उनको रिजोल्व किया। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर छत्रपाल सिंह और अजीत पुनिया रिलेटिव हैं। तमाम जानकारी उन्होंने दी और उन्होंने बताया कि बड़े ही पॉजिटिव कह सकते हैं कि वातावरण के अंदर जो है बातचीत हुई है और तमाम बातों पर जो है संज्ञान लिया जाएगा और दिशा निर्देश देने का काम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा किया जाएगा।